तो कर्नाटक में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। हर पार्टी के दिग्गज नेता जमकर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तुमकुर, गडक, शिमोगा और मंगलुरु में रैलियां की। इस दौरान उन्होंने किसानों की दुर्दशा के लिए केंद्र में कांग्रेस के पहले की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से किसानों और गरीबों के नाम पर राजनीति की है। शिमोगा में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस समाज को जाति के आधार पर बांटने की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को फूट डालो और राज करो की नीति पर विश्वास है। प्रधानमंत्री ने इन रैलियों में अपने भाषण की शुरुआत कन्नड़ भाषा से की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कर्नाटक में 4 जगहों तुमकुर, गडक, शिमोगा और मंगलुरु में रैलियां की। तुमकुर में प्रधानमंत्री ने भाषण की शुरुआत कन्नड़ भाषा में की। उन्होंने कन्नड़ भाषा में तुमकुर की जनता का अभिवादन किया। कल्पतरुनाडु ತುಮಕೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। चारों रैलियों के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की नीतियों की जमकर आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस पर गरीबों और किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 7 दशकों में किसानों की उपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि किसानों की वर्तमान बदहाली का कारण कांग्रेस की पुरानी नीतियां हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा केंद्र की एनडीए सरकार कांग्रेस के पाप धोने की कोशिश कर रही है। सबसे अधिक समय कांग्रेस ने राज किया, उसमें भी एक ही परिवार ने राज किया। आपने ऐसा क्या किया कि मेरे देश का किसान कर्ज में डूब गया, उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। गडक में प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव के बाद कांग्रेस को पीपीपी पार्टी बनाने का काम भी कर्नाटक के लोग करेंगे, यानी चुनाव के बाद कांग्रेस पंजाब, पुदुचेरी और परिवार तक सिमट जाएगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की मौजूदा कांग्रेस सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी है और कांग्रेस ने पूरे कर्नाटक में वसूली माफियाओं का बड़ा नेटवर्क खड़ा किया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कर्नाटक की भलाई के लिए सत्ता में बदलाव जरूरी है। उन्होंने राज्य में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने, मंत्रियों ने, नेताओं ने यहाँ एक बहुत बड़ा टैंक बनाया है। टैंक, उस टैंक में से लोगों को लूट करके कुछ पैसे घर ला जाते हैं, कुछ पैसे टैंक में डालते हैं। उस टैंक से दिल्ली तक पाइपलाइन लगाई है, सीधा पैसा दिल्ली पहुंचता है। अगर सरकार गई तो ये टैंक के पैसे कहां से आएंगे? प्रधानमंत्री ने जेडीएस और कांग्रेस के बीच सांठगांठ का आरोप भी लगाया। उन्होंने सिंचाई और पानी के लिए नदियों को जोड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेमवती और नेत्रावती नदी को जोड़कर तुमकुर और आसपास के 8 जिलों के किसानों तक पानी पहुंचाने का ऐलान किया। राजीव कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।